अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज, आपका अपना प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो निस्फ दर्जन से ज्यादा दौरे, नतीजा निकला सिफर। मोदी अमेरिका में आजकल जो हर तरफ मुलाकातें चल रही हैं और क्या कमाल का प्रोटोकॉल मिला, एक अलामिया में जारी हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जुडिशरी की बेबसी के ऊपर, और ये जो जुडिशरी की बेबसी है, क्या ये सानहा सुप्रीम कोर्ट या सानहा अदालत नहीं है? हम इस सब के ऊपर भी बात करेंगे। आज हम डिटेल बात करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बिलावल भुट्टो जरदारी का कामयाब वजारत खजाना का दौर। इन 1.5 साल के अरसे में बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क में कम और मुल्क से बाहर ज़्यादा पाए गए। शायद काम बहुत ज़्यादा था, ये मुल्क बड़ा गरीब है और इसके वजीर खारजा को शायद 50 से ज़्यादा दौरे करने चाहिए, पता नहीं उसके अंदर क्या कुछ करना पड़े। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात आप सब लोगों के सामने हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी से पूछा जाए तो उसको पता है कि आज इकोनॉमी के हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर इन निस्फ दर्जन ये जो दौरे हैं, 50 दौरे तकरीबन, इसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या खोया क्या पाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरनेशनल फर्म्स को हायर किया, अपनी सीवी हर जगह पे जमा करवाते रहे, अपनी पब्लिसिटी करते रहे वजीर खारजा के तौर पर। मतलब इंटरनेशनल ताकतों के साथ, मुख्तलिफ सदूर के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करने की कोशिश की जाती रही, और यही सब कुछ। अगर इन तमाम लोगों में जो हमारे पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर मुल्क की बात करें तो मुल्क की बात करने वाला कोई भी शख्स आपको नज़र नहीं आता। अब जो हम जिनको अपना दोस्त कहते हैं, ब्रदर इस्लामी ममालिक कहते हैं, या चाइना की बात करते हैं, या किसी और शख्स की या चीज़ की, किसी दूसरे मुल्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे तो हम पहुँच जाते हैं कटोरा लेके भीख मांगने के लिए। दोस्ताना ताल्लुकात भी इक्वल लोगों के दरमियान अच्छे लगते हैं। दोस्ताना ताल्लुकात भी बराबरी की सतह पर हों तो दोस्ताना रहते हैं। ब्रदर इस्लामी ममालिक वाला कॉन्सेप्ट तो नापैद हो चुका, अब ख़त्म। अब मुझे नहीं समझ आती कि हम इसको इतना रोना क्यों पीटते हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब हर जगह पे जाकर मैं कोई मांगने वाला नहीं, ये गर्दानें अक्सर आपको सुनने को मिलती हैं, और कमाल शख्स है, हम उस शख्स के बारे में कोई बात नहीं करते। अभी हम रहेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के। इतना सारा कुछ करने के बाद ना तो हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मसला कश्मीर को उजागर कर पाए, ना एज अ स्टेट हमारे दूसरे ममालिक के साथ कोई रिलेशन बन पाए, ना हमें किसी ने घास डाला, और ना शायद हमारी इतनी औकात थी कि हम वहाँ पे जाके कर सकें। आज के दौर में तमाम तर रिलेशंस जो हैं वो बिजनेस और इकोनॉमी के ऊपर खड़े हैं। जितना कोई किसी के लिए बेनिफिशियल है, उतना उसके साथ उसका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। अनफॉर्चुनेटली हम जिस एरा के अंदर रहते हैं, वहाँ पे सुपर पावर अमेरिका जाना जाता है। अब अमेरिका के अंदर मोदी साहब का एक दौरा है, बात उसकी करनी। क्या प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया? मैं इस बात के ऊपर मतलब हैरान नहीं हूँ। मतलब मुझे नहीं पता मीडिया में ये बात उठाई गई या बहुत हुआ, लेकिन इस बात के ऊपर हैरानी नहीं है मुझे कि मतलब मीडिया ने क्या कहा, मीडिया ने क्यों कहा, उधर क्या प्रोटोकॉल मिला। अब ये बात हमें एक्सेप्ट करने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अब इंडिया जो है एक उभरती हुई इकोनॉमी है। कम से कम हमारे से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा उभरती हुई इकोनॉमी तो वो है। अब उस इकोनॉमी ने अपने गुल खिलाने शुरू कर दिए। अब इंडिया की आबादी, इंडिया के अंदर बिजनेस, इंडिया के अंदर मरात, ये सब पूरी दुनिया को नज़र आता है, उनकी इंडस्ट्रीज को नज़र आता है, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को नज़र आता है। इसलिए जिस मुल्क में जाते हैं उनके ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होते हैं, फिर वो बेहतर तरीके से उन ताल्लुकात को इस्टेब्लिश करते हैं। अब जो इलामिया जारी होता है ना उसके बाद, तो वो इलामिया बड़ा मज़े का, यानी उसके अंदर फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी आएगा, तालिबान भी आएगा, और पाकिस्तान के अंदर वो जो दूसरी तंजीमें जिनको दहशतगर्द तंजीमें कहा जाता है उनके बारे में भी आया है, पाकिस्तान को डायरेक्शन भी दी गई है।
बल्कि एक रोब दबे के साथ कहा भी गया कि यार इनके खिलाफ ये काम करो, ये करो, वो करो। अल्टीमेटली सारा गंद आएगा हमारे ऊपर। हमारी तरफ से कोई ये बताने वाला सही तरह से बंदा अभी तक आया ही नहीं है जो ये बता सके कि यार सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ हैं वो हमने दी हैं, सबसे ज़्यादा शहीद जो हैं वो हमारे हैं इस टेररिज्म एक्टिविटी के बाद। वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताना है। यार इन लोगों ने से तो ये काम हो नहीं सकता। ब्यूरोक्रेसी हमारी वैसे ही धनिया पी के ठंडी हुई पड़ी है, पता नहीं अब उसको गर्म कैसे करना है। अब यहाँ वो बुस चुकी है, ख़राब हो चुकी है, अब उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। तो बारकफ अब एक नई डायरेक्शन अमेरिका की तरफ से आई है। जो कभी साइफर के थ्रू इमरान खान कहता था, आज हम एक नया साइफर एक अलामिया के ज़रिए जारी हो गया, हमसे एक्सपेक्टेशंस। आज हमारे हालात ख़राब हैं तो हर कोई उठ के हमें बात करता है, तो करनी भी चाहिए क्योंकि हमारे हालात ख़राब। तो बिलावल भुट्टो जरदारी क्योंकि अभी ट्रेनिंग पे था, अभी वो ट्रेन होगा, जब तक वो ट्रेन नहीं होता ठीक है। और ये वो बंदा जिसको हम अपना अगला वज़ीर आज़म देख रहे हैं, यानी कि पूरे 23 से 25 करोड़ जितने भी हम करोड़ हैं उसमें से हमें एक शख्स मिला जिसका नाम था बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसको हमने अगला वज़ीर आज़म बनाना। इस पर इस्टेब्लिशमेंट को भी सलाम, 21 तोपों की सलामी, उस थिंक टैंक को भी सलाम, उस माफियाज को भी सलाम जो इस मुल्क में ये सारा काम करवा लेते। उनको मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि भाई साहब, आप जो लोग भी हो, आप कम से कम ये सोचना छोड़ दो, ये थॉट प्रोसेस छोड़ दो, ये कभी नीचे से भी बच्चों को ऊपर आने दो जो IR के अंदर पढ़ रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर महारत हासिल कर रहे हैं। इन लोगों को भी किसी काम आने दो। इन लोगों को मुल्क की बागडोर इनके हाथों में सौंपी जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि यार अब बिलावल भुट्टो हमारा अगला वज़ीर आज़म होगा। इसके क्रेडिट पे है क्या? अगर भुट्टो का नाम छीन लिया जाए तो बिलावल अगर एक आम आदमी के तौर पर आए तो बिलावल को समझा क्या जाएगा? ये बंदा सिर्फ आया था, एक दौरे दौरे खेलेगा, बाहर जाएगा, मज़े करेगा, फिर वापस आएगा, एक तकरीर करेगा। ये पाकिस्तान का नसीब है। यानी जिनको उर्दू भी ठीक तरह से बोलने नहीं आती, वो सिंध की नुमाइंदगी करेगा और पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म के तौर पर वो नॉमिनेट हो जाएगा। अब रही बात ये कि ये वज़ीर आज़म बनता है या नहीं बनता, अभी इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ये बात हम बाद में कर लेंगे। लेकिन इमरान खान को इसके लिए नाअहल करवाना, उसकी पार्टी इलेक्शन में टेक पार्ट ही ना करे, ऐसे इंतज़ाम करना, ये सब ज़रूरी हैं। वो होते हैं या नहीं होते वो हम बाद में देखेंगे। अब आ जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, आज ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इसके ऊपर एक हेयरिंग चल रही है। अच्छा, ये बात हकीकत है कि ये एक्ट जो है 1952 का है, 1952 में इसे फॉर्म किया गया। बाद में कुछ अमेंडमेंट्स की गई, सिविलियंस को भी बीच में डाला गया, मार्शल लॉज किए गए। तो अब होगा क्या? अब वो आया कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हेयरिंग आई, पहले दिन ही कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने तो पहले दिन अदालतों को कम मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने 2 सीनियर जजेस नहीं मानते इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को, तो हमने क्या मानना है। इसका भी हाल तकरीबन वही हो जाएगा जो इलेक्शन के करवाने के फैसले के ऊपर हुआ था। वो भी बेबसी हमने देखी थी, ये भी बेबसी हम देखेंगे, और कमाल की बेबसी है। अब इन अदालतों की बेबसी पे मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर हमारे पास शऊर, अगर हमारे पास तालीम, अगर आवाम के पास ये सब कुछ नहीं है तो फिर अदालतें बेबस हो जाया करती हैं। क्योंकि अदालतों में भी जो लोग जजेस के तौर पर बैठे हैं उनकी भी शायद शऊर उस लेवल का नहीं है, मतलब एक करेज नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं, एक डर का फैक्टर है। वो भी अगर उनसे जस्टिस के लफ्ज़ हटा लिए जाएँ तो वो भी एक आम आदमी रहेंगे। तो ये बेबसी तब तक ही रहेगी, और बेबसी देख के हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है वो पढ़ लिया। तो आखिर मैं ये कहता हूँ कि जब अदालतों की बेबसी होती है, किसी एक इदारे की तनसीबात के ऊपर हमला हुआ तो ये तो थी सानेहा। अब ये जो अदालत बेबस हो गई, अदालत के ऊपर ये जो बार बार हमले हुए हैं, अब इसको भी तो सानेहा कहा जा सकता है ना। इसको सानेहा क्यों नहीं कहते, इसकी बात क्यों नहीं करते? मतलब किसी इदारे की बेतुकीरी करना क्या ये सानेहा नहीं है? सानेहा 9 मई, पाकिस्तान के जितने भी साने हुए हैं, अदालतों की बेतुकीरी सबसे बड़ा सानेहा है। क्योंकि इस सारे सिनेरियो के बाद हमें ये नहीं पता कि हम क्या करना चाह रहे हैं,
और हम किधर जाएंगे? हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारा डिस्प्यूट होता है तो हम अदालत के पास जाते हैं। अब अदालत के अंदर डिस्प्यूट है तो अदालत कहाँ जाएगी? अल्टीमेटली जीतेगा माफियाई, और माफिया ने ही जीतना है। जब तक हम लोग, हमारे अंदर शऊर पैदा नहीं होता, हमें एजुकेट नहीं किया जाता, हम दूसरे काम नहीं करते।